दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके वेरी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि समय की बर्बादी क्या अपनों की बर्बादी है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं विद्यार्थी जीवन की कुछ अपने जीवन में जो बीते हुए समय को मैंने बर्बाद किया है, अपनी लाइफ में मैंने समय को कितना प्राथमिकता दिया, उन समय के साथ सदुपयोग नहीं करने के बाद हमें क्या क्या झेलना पड़ा, कुछ अपनी अनुभव, कुछ दुनियादारी की देखी हुई बातें जो वास्तविकता से रूबरू होकर के इस बात को मैं साझा कर रहा हूँ कि इन सारी बातों से उन विद्यार्थी या उन छात्र जीवन जो हमारी बात सुने वो अपने लाइफ में कुछ समय का उपयोग कर सके, अपने जीवन की महत्ता को समझ सके, अपनी जीवन की गोल को बनाने में समय की क्या महत्ता होती है, समय के पीछे कितना महत्व देना चाहिए, समय को पकड़ने के लिए किन किन बातों को गौर करना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर के जरा हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है चलते हैं। तो कहने का मतलब है क्या समय की बर्बादी अपनों की बर्बादी है। शायद छात्र जीवन में इस बात को नहीं समझ पाते क्योंकि हर विद्यार्थी अपने जीवन में जीना पसंद करता है, वर्तमान में जीना पसंद करता है, एक अनुभवी लोग की तरह, बुजुर्ग की तरह, गार्जियन की तरह, टीचर की तरह वह समय की आकलन समय के पहले नहीं कर पाते, पूर्वानुमान की बातें नहीं सोच सकता, आगे क्या होने वाला है, ठीक है, हमें किस तरह का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन फिर भी इन बातों को समझने के लिए एक कोशिश जरूर करनी चाहिए क्योंकि अक्सर हम अपने जीवन में क्या देखा है, ठीक है आज होमवर्क नहीं करेंगे जब कल कर लेंगे, ठीक है आज सुबह जैसे कल प्लान क्या बनाते हैं, कल सुबह उठना है, जब सुबह उठने वाली बात होती है घर की अलार्म घंटी बजती है, चलो आज सो जाते हैं, कल से मैं ये रूटीन फॉलो करूंगा। ठीक है दोस्तों से बात हो रही है, ठीक है आज भर बात कर लेते हैं, कल से देखा जाएगा, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है आज भर घूम लेते हैं, कल देखा जाएगा। कहने का मतलब हर चीज में, हर रूटीन में, हर प्रोग्राम में, ठीक है कल करने वाली बात होती है, लेकिन वही अगर पढ़ने वाली बात होती है या कतई अंदर से नहीं होता है कि चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, कल वाला भी थोड़ा सा पहले याद कर लेते हैं, थोड़ा सा और ही पढ़ लेते हैं, ऐसा बहुत कम लोगों में देखा जाता है। इस तरह की जिज्ञासा बहुत कम विद्यार्थी जीवन में होता है और वो इस तरह की गुण होता है जो समय को कुछ कुछ समझने की कोशिश करता है, समय की महत्ता देने की कोशिश करता है, तो उसके लाइफ का गोल कुछ अलग होता है, उसका परिवर्तन कुछ अलग दिखता है, वह आम लोगों की गिनती से कुछ हट के रिजल्ट आता है उसका। यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि दूसरे को देख के किया जाए, अपनी एक आत्मचिंतन, आत्मनोबल, अपनी जिज्ञासा, अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपनी यथास्थिति, हर चीज के बारे में आकलन करके ही करना चाहिए। दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनी जितनी शक्ति है, आपकी क्या गोल है, क्या इच्छाएं हैं, उसी के अनुसार प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर तरह की बातें को सुनियोजित करनी चाहिए ताकि उस चीज को सही मायने में निकाल सकें। दूसरी बात, विद्यार्थी जीवन एक क्षण भंगुर लाइफ होता है, पानी की तरह निश्चल होता है। कहने का मतलब पानी का बहाव अगर कहीं भी डालिए तो पानी का धारा निश्चित नहीं कर पाती किधर मुझे जाना है। एक निर्मल लाइफ होता है, बिना चिंता मुक्त। वो जानता है हम पढ़ रहे हैं, गार्जियन पैसा दे रहा है, हमें सिर्फ पढ़ना है। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों को क्या होता है, वास्तविकता की तैयारी, दिखावटी की तैयारी, कुछ कुछ वास्तविकता से जुड़े हुए तैयारी करते हैं। वो खुद को एहसास होता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हमें कितना पढ़ना चाहिए, हमें किस रूप में तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कोई कोई बच्चा देखते हैं घर में क्या करता है, कोई गार्जियन आया तो डर के मारे किताब दिखाने के लिए पढ़ रहा है, ठीक है हाँ दिखाने, शो ऑफ करने की बात कर लेते हैं, तो वास्तविकता से रूबरू नहीं होता। लेकिन कहीं वही जब रिजल्ट आने वाली बात होती है
दिखाने के लिए बोलेंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा परीक्षा गया है, बहुत अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविकता वो नहीं हो पाता जो। लेकिन जो कभी बोलने की कोशिश नहीं करा, पूछने पर भी कहा कि ठीक है थोड़ी तैयारी है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, पता चलता वो टॉप कर गया। कहने का मतलब जो सच्चाई को एक्सेप्ट करता है, सच्चाई से रूबरू होता है, अपने सच के अनुसार ढालता है अपने को, हमेशा सही पर खता उतरने की कोशिश करता है। तो इन सारी बात है जीवन में। हमने भी बहुत सारा जीवन में गलती करी है, वही हमारी दोस्त भी था, बहुत अच्छे अच्छे जगह चले गए। लेकिन यही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो जीवन में गलती करी है, मुझे यथास्थिति संभव है, मालूम है हमने क्या करा है जीवन में, हमें क्या मिली है लाइफ में, वह अच्छाई वह मुकाम वह नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए, वह मेरी अपनी सोच है। लेकिन वही मेरी सहपाठी, मेरे दोस्त जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अपने आप में उसको विश्वास था, समय के पूर्व इस बात को भली भांति वह करता था कि सन इतना दिनों के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, इस तरह की बातें करूँगा। उन्हें अपेक्षा था, वो क्लियर कट बात करता था, उनकी पढ़ाई अच्छी थी, तो आज वो उस जगह मुकाम पे है। कहने का मतलब कुछ कुछ विद्यार्थी बहुत ही दूरगामी, बहुत भविष्यवाणी वाला होता है, अपने इच्छा पर, अपने आत्मविश्वास पर, अपनी पढ़ाई पर बहुत ही विश्वास होता है, और वह विश्वास को में खरा उतरता है। वह इसीलिए क्योंकि वह कोई भी काम रूटीनबद्ध करता है, वह जानता है इसी 24 घंटा में दुनिया में जितने भी सारी काम करना है। दूसरी बात ये भी जरा सोचिए, जो टाइम को महत्ता दी कि हमें क्या घूरने का टाइम कितना है, पढ़ने का टाइम क्या है, टाइम टेबल क्या है, होमवर्क क्या मायने रखता है, दी हुई ये कार्य को किस तरह सॉल्यूशन करना है, पढ़ने की जिज्ञासा क्या होती है, किसी चीज़ में अगर नहीं बना है तो उसको किस हद तक कोशिश करना है, क्यों नहीं बढ़ रहा है होमवर्क, ये टॉपिक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है, बजाय ठीक है कल देख लेंगे, ठीक है हो जाएगा, ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है, अरे आज घूमने का समय घूम लेते हैं, अरे अभी विद्यार्थी जीवन में मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये समय लौट के आने वाला नहीं है। दूसरी बात, कुछ तो ये दोस्तों के बीच बात हुई, जो मस्ती इंजॉय पार्टी साटी घूमना क्रिकेट, मतलब ऐसा नहीं कि मैं क्रिकेट खेलना में पसंद नहीं चाहिए, लेकिन अति कहने का ना कि जैसे 2 घंटा 3 घंटा कोई भी रूटीनबद्ध खेल होना चाहिए, कम्पिटिटिव की तरह होना चाहिए, इच्छा रूप में होना चाहिए कि अगर दिलचस्पी है इंटरेस्ट है तो जरूर खेलिए। लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ में अति होता तो सर्वत्र वर्जित हो जाता है, अतियता नहीं होनी चाहिए, एक कार्य के प्रति दूसरे कार्य को महत्ता कम नहीं चाहिए, वैल्यू किसी को कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर खेल की प्राथमिकता को खूब दे रहे तो पढ़ाई की प्राथमिकता को घटा दीजिए, ऐसा नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्ता है। दूसरी बात, इसी विद्यार्थी जीवन में एक लाइफ दिल निर्मल का, मन का भी भाव का आता है, मन भटकने की भाव का आता है, दोस्ती करने की बात आती है, दोस्ती बढ़ाने की बात होती है, प्रेम प्रसंग की बात से गुजरना पड़ता है। इस उम्र यही है, उम्र का तकाजा है हर जीवन को बिकाना। लेकिन अगर इसी जीवन में इसी समय इन सारी भावनाओं को कुछ रोकता है, मन को रोकता है, अपने विश्वास को जीतता है, तो अपने में संयमित रहता है, तो उसे उतनी दिक्कतें नहीं आती है लाइफ में आगे बढ़ने में जितनी कि उनको आता है। किनको? जो समय के साथ बह गए, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कर लूँगा, यह टास्क कुछ हल्का है, अभी दोस्ती की बात है, दोस्ती जरा कर लेते हैं, पार्टी सार्टी जरा कर लेते हैं, जरा फिल्म देख लेते हैं, बहुत अच्छी फिल्म आई है, पढ़ना लिखना तो जिंदगी भर है, अभी कौन समय भागा जा रहा है, आज न कल तो कर ही लेंगे, इंजॉय है कर लेते हैं। फिर कभी कभी किसी के मुंह से क्या सुने होइएगा, अरे वो जिंदगी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, प्रेम कहानी ना हो। कुछ इसी जीवन में भाई उम्र ना है, उम्र की तकाजा है, उम्र की हर आवश्यकताएं हैं, दिल मन चाहत प्रेम प्रसंग हर दौर से गुजरना पड़ता है।
वह इसीलिए कहने का मतलब आप किसी भी चीज को लेके चलिए, रास्ता तो कठिन होता ही है। जो विपरीत दौर में तीर के निकले, हर चीज को चीरते हुए आगे बढ़े, उसी को तो संघर्ष में आगे भी सफलता मिलती है। धारा में तो सभी बह जाते हैं, नदी की धार में तैरना जो नहीं भी आता है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो थोड़ा थोड़ा हाथ पाँव मारेगा तो वो धीरे धीरे तैरते तैरते आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसके विपरीत धार में कौन चलने की कोशिश करता है? जो सही मायने में तैरने की निपुणता रहती है, उसको तैरने की ताकत रहती है, उसके साथ साथ उसके बाद आत्मविश्वास रहता है कि नहीं यार मैं तो तैर लूंगा। तो कहने का मतलब है साम दाम दंड भेद, कोई भी सोना आभूषण सोना का ले लीजिए बनता है, कितनी सुंदर दिखता है, कितनी उपहार मन पसंद होता है, आकर्षक होता है, ललायत होता है, बहुत सुंदर होता है, जो आदमी देखते के साथ पसंद करता है, उसे लेने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगी रहती है, किसी की हाथ, किसी का सोच, किसी की तप रहता है, उसको बनाने में कितना तरह से प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसी तरह एक सफल जीवन विद्यार्थी के लिए जो बहुत ऊंचाई तक जाता है, लोग ऊपरी ऊपरी उसकी सफलता को देखते हैं कि बाप रे इतना अच्छा पोस्ट हो गया, लेकिन उस पोस्ट की सफलता के पीछे उनकी कितनी कड़ी मेहनत रही होगी, कितने घंटों घंटों तक वो अपने आप को ढांचा है, कितनी खुशी को भी मारा है, कितना तन्हाई को सहा है, कष्ट को सहा है, तब जाके आज अमृत फल पाया। ठीक उसी प्रकार आभूषण बनाने से पहले आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, घींचा जाता है, कितनी राह से गुजरना पड़ता है। वही तरह के एक विद्यार्थी जीवन भी है, ठीक है। लेकिन अगर वही आभूषण अपने सही ताप नहीं लगेगा, सही तारण नहीं लगेगा, पीटन नहीं लगेगा, उसमें मेहनत नहीं लगेगा, तो वह उस तरह नहीं निखरेगा। वह आभूषण में वह निखारता, वह चमकीलापन, वह सुंदरतापन नहीं आएगा। तो कहने का मतलब हर चीज का एक समावेश होता है, अपनी अपनी महत्ता होती है। ठीक उसी तरह विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी जीवन में आप अगर कष्ट नहीं किए, कष्ट को नकार दिए, समय की पाबंदी नहीं रखी मन में, ठीक है, समय की कोई वैल्यू नहीं दिए, हर कार्य को मन के अनुसार करते चले गए, मन है घूमना तो घूमने निकल गए, मन है फिल्म देखना तो फिल्म देखने निकल गए, मन है दोस्तों के साथ बात करना तो बात कर रहे हैं, दोस्तों के साथ ठाकाबाजी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ प्रेम प्रेमिकाओं की बातें चर्चा हो रही है कि मेरी लवर मेरा ये है दिया, मेरे को मानती है, उन्होंने आज मेरे को ये कहा। उनकी बातों को सुन के आप भी प्रेम प्रसंग करने की बात सोचने लगे। दोस्तों के बीच कंपटीशन की भाव चैलेंज लगा लिए कि अरे यार वो सुंदर लड़की, मैं उसे पटा के दिखा दूंगा। तो ये कंपटीशन कहाँ थी, कहाँ लेके चले गए आप? मुकाम तो हासिल होगा, क्योंकि जिस मकसद को आपने छोड़ रखा है, आप प्रेम प्रसंग की दुनिया में चैलेंज कर रहे हैं, जहाँ चैलेंज आपकी कंपटीशन थी, आपकी मम्मी पापा की आकांक्षाएं, जो लालसा, जो आपके प्रति मन में जो सोचे हुए थे, उन सारी आकांक्षाओं को, इच्छा को दमन करके आप अपनी इच्छा के पीछे भागने लगे, प्रेम प्रसंग के पीछे भागने लगे, अच्छी किसी लड़की से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता दोस्ती खराब होता, मैं ये भी नहीं कह रहा कि लड़का लड़की दोस्त नहीं होता। वास्तविकता ये लोग कहते हैं कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस बात को भी न करता हूँ, दोस्त हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। जीवन में अगर मान लीजिए बड़े बड़े अच्छे विद्वत लोगों का कहना है कि अगर मनुष्य जीवन में सभी कुछ से आप अवगत हैं, लेकिन आपके जीवन में किसी लड़की की दोस्ती नहीं है, उनके जीवन से रूबरू नहीं हुए हैं, उनसे बातें नहीं करी है, उनके साथ सुख दुख की चर्चाएं नहीं करी है, तो जीवन में संपूर्ण विकास के रूप में एक विकास का आपका कमी रह जाएगा। वह है दोस्ती, वो है लड़की के प्रति भावना, उनकी विचार को समझना, जो जीवन में हर चीज मायने रखता है। वो इसलिए मायने रखता है कि कल के डेट में सब कुछ दुनियादारी एक प्रकृति के तौर पे नियमानुसार हर किसी को एक उम्र की अवस्था में शादी करनी होती है, विवाह करना होता है, जीवन को आगे बढ़ाने की पद्धति को करना होता है। तो आप उस जगह फेलियर हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे
कि महिलाएं क्या होते हैं, उनकी सम्मान क्या होता है, उनका इज्जत क्या होता है। तो इसीलिए कहा विद्वत लोग बोले हैं कि अगर मान लीजिए सब कुछ में संपूर्णता है, अगर उस चीज से भी अगर कमी है तो वहां आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि समय की महत्ता कब नहीं दी, समय आपको भी महत्व होता है। मैंने इसलिए कहा कि समय की बर्बादी कहीं आपकी बर्बादी तो नहीं है, क्या आपकी खुद की बर्बादी है? तो हाँ है। ये तब और तभी समझ में आता है जब साथ में रह रहे दोस्त साथ में घूर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही कोचिंग में जा रहे हैं, पता चला अच्छे कंपटीशन में परीक्षा दी, रिजल्ट निकला तो यार उसका हो गया, अरे यार वो तो मेरे ही साथ घूमता था, उसका कैसे हो गया, वो तो कोई खास नहीं था, वो तो मेरे से उतना अच्छा जानता भी नहीं था। ऐसा नहीं है, ये आपका सोच है। वह साथ आपका भले ही रहता था, लेकिन जो बचे खचे टाइम था, जो रात में सोने का टाइम था, जो भी वो अकेलापन रहता था, उस समय वह अध्ययन करता था। वह दिखावे की पढ़ाई नहीं करता था। जितनी घंटा पढ़ाई करता था एकदम वास्तविक रूप में करता था। वह दिखावटी नहीं, वास्तविकता से जुड़ा हुआ था। वह झूठ नहीं, सच बोलता था। वह 10 क्वेश्चन झूठ बोल के नहीं दिखा दोस्तों को कहता था कि मैंने दोस्त को 10 क्वेश्चन याद कर लिया। वो 2 ही क्वेश्चन याद करता था, लेकिन उसकी अपनी याद होता था, उसमें वो 2 क्वेश्चन में पकड़ रहता था। कहने का मतलब कि अपने आप से सत्य बोलना, अपने आप से सत्य बोलना, सत्य से रूबरू होना। मुझे पढ़ना है तो मैंने पढ़ा। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि 24 घंटा नियति ने दिया, प्रकृति के अंदर 24 घंटा है, आपने 2 घंटा 4 घंटा बर्बाद कर दिया। क्या 2 घंटा 4 घंटा उस 24 घंटा में ऐड कर सकते हैं? 24 को 28 कर सकते हैं? क्या आप जो 2 घंटा मस्ती करी है, 2 घंटा जोड़ के 26 घंटा बना सकते हो अपने कार्य को करने के लिए? नहीं। तो 24 घंटा में 2 घंटा ऑलरेडी आपका माइनस हो चुका। 8 घंटा घूमे, 8 घंटा माइनस हो चुका। एक दिनचर्या का काम, खाने पीने उठने बैठने के जो कार्यक्रम, उसी में से तो बहुत सारा समय खत्म होता है। बाकी बचे समय में भी आप उस समय की महत्ता अगर आप नहीं दी, उसकी वास्तविकता से रूबरू नहीं हुए, तो कठिन है। तो इन बातों को एहसास कब होता है कि दोस्त निकल गया, कैसे निकल गया, तो उसको बड़ी आघात होता है। तब सोचने यार कौन सा गलती करी मैं, तब पता चला अरे यार मैंने तो यार बहुत सारा टाइम दोस्तों के साथ घूमने में बिता दिया, पढ़ाई कौन किया करता था। वह प्रेम प्रसंग की बात उतना इंटरेस्ट नहीं लेता था कभी, उनकी कभी किसी उतनी, कहने का मतलब है दोस्ती थी, लेकिन वो भी किसी से दोस्ती करा था लड़की से, लेकिन उतना टाइम तो वो नहीं दे पा रहा था जितना हम उसमें टाइम व्यर्थ दिए जा रहे थे। अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। सच्चाई एक्सेप्ट हमेशा करता था, हम झूठ बोलते तो वो तो झूठ कभी नहीं बोलता था। तो कहने का मतलब कुछ न कुछ तो अंतर होगा। वह आपके करीबी दोस्त होने के नाते आप समझ सकते हैं कि सच्चाई कहाँ छिपी हुई थी, कौन सी बात है, क्या सच बात है। तो लेकिन एक ये भी कहना है कि उतनी भी गंभीरता नहीं होनी है किसी भी बात को लेकर के। एक बुजुर्ग की तरह विद्यार्थी नहीं सोच सकता, नहीं सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो तय होना चाहिए कि जो आपके क्षेत्र के अंदर आपके कार्यानुसार आपका जो टारगेट मिलता है, जो होमवर्क मिलता है, जहाँ भी कोचिंग में पढ़ते हैं या ट्यूशन पढ़ते हैं, उस कार्य को तो निपुणता होना ही चाहिए, उसमें रूटीनबद्ध तो होना ही चाहिए, उसमें तो आज और कल की भावना तो नहीं होनी चाहिए। आज और कल, मैं अपने जीवन में बात बताता हूँ, मैं अपने जीवन में जितने सारे नोट्स बनाया, 3 पेपर में जो कोचिंग में ट्यूशन में हम लोग पढ़ा करते थे, सारे विद्यार्थी लगा के मैथमेटिक्स में 3 पेपर लगा करते थे। कोशिश रहती थी कि मेरा 3 पेपर सेकेंड स्थान में लगे, मेरा तो सेकेंड में रहेगा तो मेरा 3 पेपर ज़्यादा हो गएगा, मुझे फेयर करने में दिक्कतें नहीं आएगी, यही भावना रहती थी। लेकिन कोई तेज विद्यार्थी वो नहीं सोचता था, वो सोचता था हम किसी तरह समझ लें, बाद में तो हम बना ही लेंगे। लेकिन हमारी थिंकिंग क्या थी कि हमें सेकेंड में लगाना है, उसको हमें प्रेम से उसको लगाते थे घर में, आज नहीं कल उतारेंगे, बाद में फेयर तो करना है।
पता चला करते करते जमा हो गया, कहीं एक को गुम हो गया तो मिल नहीं रहा है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन बनाने वाला विद्यार्थी आज गया, आज उसको अध्ययन किया, सर इस विधि से बताए हैं, उसको सारा उसी विधि से हल कर दिया, बना दिया, अपने आप में सेटिस्फाइड हो गया, समझ गया। याद करने से उस लाइन को समझ गया, उस धर्रा को समझ गया, उस विधि को समझ गया, ताकि कभी भी वो बैठेगा तो बना देगा। एक जिज्ञासा, हमने एक दोस्त की, मेरी प्रेम दोस्त है, 11 बजे रात को सर को जगाने के लिए हमें याद है कि कोई सवाल नहीं बन पा रहा था, तो 11 बजे रात को जाकर खटखटाने लगा कि सर मेरा सवाल नहीं। तो यार कल, बोले कि तुम कल भी तो पूछ सकते हो। कि नहीं सर, कल क्यों पूछेंगे, हम इसको 2 घंटा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे दिमाग से परे है। अगर हम अभी इसको इस समय हल कर लेंगे तो शायद हम इस जीवन में कभी इस सवाल को नहीं भूलेंगे। तब सर बोले नहीं तुम ठीक कर रहे हो, तुम अभी बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ। उसी समय बनाए और वो सवाल जीवन भर के लिए नहीं भूला, आज भी वो बनाता है। तो कहने का मतलब किसी चीज़ के पीछे पड़ना, उसमें निपुणता पाना, उसको हल करना, उसका निराकरण निकालना, यही तो वास्तविक सही विद्यार्थी का जुनून है। विद्यार्थी के जो जुनून हट जाए, वह जुनून, वह विद्यार्थी किस काम का, वह नाम होगा। विषय वस्तु को किसी भी हद तक समझने के लिए एक रूटीनबद्ध कार्य बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक आभूषण के भांति ये जो विद्यार्थी जीवन में घूमना फिरना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, शादी ब्याह, समझे, सभी कुछ आता है, करना चाहिए, लेकिन वहाँ जरूर सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमें कितना इसमें इंटरेस्ट लेना है, लव जीवन में कितना फंसना है। पता चला कोई इतना इंटरेस्ट ले लिया प्रेम प्रसंग में, एक दोस्त के बनाने, वो उस हद तक दोस्ती में चला गया, कहने का मतलब उस सेंस में चला गया कि लोग यहाँ तक कहने लगते हैं कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन उस रूप में लेने से एक लड़का लड़की भी दोस्त होता है, वह निस्वार्थ, बिना मोह बिना लालच का, बिना किसी चीज का गलत भावना लिए दोस्ती करना है और उससे दोस्ती निभाना है। लेकिन कोई भावना बदल दे, कोई मानसिकता बदल दे, कोई सोच बदल दे, उस लड़की के आकर्षण के प्रति आकर्षण करने लगे, चेहरे के प्रति आकर्षण करने लगे, शरीर के अंग के प्रति आकर्षण करने, अपनी आंतरिक इच्छाओं के प्रति पीछे पड़ जाए कि हमें जीवन में उससे प्रेम करना है, प्रेम के आरे कुछ कुछ क्या करना है बता नहीं, तो वो गलत है, वही भटकाव है, वही जीवन का रास्ता बिखराव है, वही विद्यार्थी जीवन से मकसद होने में, कामयाब होने में दूरी पैदा करता है। दूसरी बात ये कि पहले के समय तो चलो ठीक है, दोस्ती करना, बातें करना, घूमना फिरना, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बातें करना, ये रूटीन में आता था। लेकिन आज के युग में सबसे बड़ा समय बर्बाद करने का सबसे पहला कारण मोबाइल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। कहने का मतलब है कोई यूज के लिए करता है, कोई उसका सदुपयोग करता है, बहुत अच्छी बात है। सदुपयोग मतलब जो पढ़ाई के रूप में किसी चीज़ की आशंका हुई, जानने की जिज्ञासा है, उनके बारे में विशेष कर नहीं जान पा रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीका से जानने की इच्छा है, तो गूगल क्रोम में आदमी खोल के पढ़ता है, वह पॉजिटिव थिंग हुआ। लेकिन कहीं अच्छे क्लासेस चल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेके उनसे पढ़ाई किया जा रहा है, कहीं फ्री की क्लासेस चल रहा है, जैसे खान सर वगैरह बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री की क्लासेस, जो गरीब मीडियम छात्र के बच्चे हैं जो उतनी महंगा फीस जमा नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ फ्री क्लासेस चल रहा है तो उन सब्सक्रिप्शन से सब्सक्राइब करके उन शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो इस एंड्रॉयड मोबाइल का, इस आधुनिक युग में मोबाइल का सदुपयोग हुआ, अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिला उनसे। लेकिन कोई यहाँ कहीं कहीं भटकने वाला कहता ना कि गोली बंदूक जो है ये बनाया गया आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए,
यह डिपेंड करता है यूज करने वालों के ऊपर, क्या आप उसको आत्मरक्षा के रूप में कर रहे हैं या किसी को मारने के लिए कर रहे हैं। आत्मरक्षा यानी हमको कोई प्रहार करेगा तो हम उसको बचाने के लिए उसको मारेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ अपनी दादागिरी दिखाने के लिए, बाहुबली बनने के लिए, अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए, किसी दुश्मन से किसी चीज़ की भड़ासा निकालने के लिए उनको मार दिया। तो कहने का मतलब बंदूक यह नहीं देखता है, वो तो सिर्फ साधन है, यूज करने वाला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस रूप में कर रहा है। तो कहने का मतलब इस मोबाइल में, इस आधुनिक युग में विद्यार्थी जीवन के लिए जो मोबाइल है तो विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है। पता चला कि मोबाइल फेसबुक में लगे जा रहे हैं, स्लैप टू स्लैप करके देखते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम देखते जा रहे हैं, सोशल मीडिया का आनंद लेते रहे हैं। उसी बीच में दोस्तों का व्हाट्सएप आ गया, दोस्तों का स्टेटस चेक कर रहे हैं, मेरी फ्रेंड क्या लगाई है, क्या लगाया है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो इन सारी बातों के पीछे हम क्या हो गया, मोबाइल का दुरुपयोग हो गया। जिन्होंने सदुपयोग किया वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है, लेकिन जो दुरुपयोग कर रहा है वो सेम टाइम टू टाइम उसका रिपोर्ट ले रहा है, मेरी लवर इस समय क्या कर रही है, मेरी दोस्ती क्या कर रही है, कहाँ घूमने गई है, किसके साथ क्या कर रही है, उसी चीज़ में लगा हुआ। पढ़ाई तो कर लेंगे बाद में, परीक्षा भी बहुत दिन है, अभी 5 महीना है, अभी 3 महीना है, अभी 2 महीना है, सारा तैयारी हो चुका है, देख लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, सब कवर हो जाएगा। वह किसको धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात ये भी देखें कि घर में भी कितना भी होता है, किताब के बीच में मोबाइल देख रहा है, गार्जियन आया तो किताब पढ़ने की कोशिश, एक्टिंग कर रहा है, तो वहां क्या हुआ, दिखावटी। मैंने पहले भी कहा कि वास्तविकता और दिखावटी। जो सच्चा मेहनत करता है मोबाइल पड़ा हुआ साइड में, लेकिन कोई पकड़ा जाने के बाद भी झूठ बोलता है कि नहीं अभी जस्ट लिए हैं, अभी पापा भी जस्ट लिए हैं, मैम अभी हमको जानकारी वाला चीज़ हमको देखना था, विषय वस्तु से रिलेटेड हमको जरा चेक करना था। पकड़ा जाने के बाद भी सच एक्सेप्ट नहीं करता, पकड़ा गया फिर भी एक्सेप्ट नहीं करा सच्चाई। अगर वहां सच बोल दे तो हो सके कुछ अच्छा हो, लेकिन नहीं, तो क्या देख रहे हैं, भटकाओ। तो कहने का मतलब है बहुत ही गौर करने की जरूरत है, बहुत ही समझने की जरूरत है। समय को अगर आप नहीं पकड़िएगा तो समय आपको छोड़ देगा, बहुत आगे निकल जाएगा, फिर चाह के भी नहीं पूरा, क्योंकि हर चीज की एक समय सीमा है। जिस तरह प्रकृति ने समय सीमा बांध रखा है, समय पर सुबह होना, समय पर रात होना, समय पर दिन होना, सभी प्रकृति के अनुसार सब कुछ टाइम में होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो चीज़ हर चीज़ समय पे चल रहा है, समय के अनुसार चल रहा है, अगर आप उस समय के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो क्या उस समय में आप अपने आप को खराब महसूस कर पाइएगा, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश होगा, नहीं होगा, कुछ ना कुछ छूटेगा। हाँ, समय पर खरा कौन उतरता है, जो समय के अनुसार अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करता है, समय के अनुसार अपने कार्यों को कार्यान्वित करता है, समय के अनुसार अपने वादों को पूरा करता है, समय के अनुसार अपने टीचर की दी हुई सारी प्रोग्राम को हल करता है। तो कहने का मतलब यहाँ है, तो उनकी कार्यशैली, उनकी नीतिबद्ध कार्य, उनकी सोच, उनकी प्राथमिकता, उनकी विचार, हर चीज ये तय करता है इसका रास्ता क्या हो सकता है। ठीक है, तब जाके अगर समय सब कुछ अच्छा होता है, समय के अनुकूल सब कुछ होता है, तो किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। तब मान लीजिए कोई भी रास्ता हो जीवन में, लव हो, प्रसंग हो। और दूसरी बात ये आप गौर किए हैं, समय की जहाँ तक बर्बादी है, लड़की जो है ना लड़कों के बनिस्बत ज़्यादा यूज करती है, क्योंकि लड़कों की तरफ वो गुटबाजी नहीं होता है। ट्यूशन के नाम में कहीं घंटों घंटों तक गुटबाजी, अड्डाबाजी नहीं होता है। गया है ट्यूशन कहीं, उसे ये 2-2 घंटा बातें कर रहे हैं। अगर लड़कियां जाती भी है तो समय से पहले जाएंगी और समय से ठीक ट्यूशन खत्म करके घर आने की कोशिश करती है। 2 मिनट 10 मिनट बहुत हो गया, लेकिन लड़कों के लिए यहाँ घंटा 2 घंटा कोई मायने नहीं है। फोन भी अगर घर से जाता है तो कहता फलाने दोस्त के साथ आ रहे हैं ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। घर आके बोला कि
आप तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इंक्वायरी करने लगते हैं, कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। तो बात यहाँ ही आती है। दूसरी बात, लड़कियाँ अपने काम के प्रति रूटीनबद्ध रहती है, हर चीज़ को समय देती है, समझने की कोशिश करती है। इसीलिए अधिकतर ज़्यादातर रिजल्ट अगर परसेंटेज सीबीएसई बोर्ड में हो या अच्छे से पोस्ट जो भी हो, उनसे ज़्यादा परसेंटेज होने का कारण यही है। क्योंकि जिस परसेंटेज में जिस तरह महत्व पढ़ाई के प्रति, टाइम, विषय वस्तु के प्रति लड़की देती है, उनके बनिस्बत लड़का उस तरह नहीं दे पाता। हाँ, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो अपनी वास्तविकता को जानते हैं, जो कॉम्पिटिटिव भावना लेके चलता है कि क्लास में हमको पीछे नहीं होना है, जो फर्स्ट करता है उनसे हमारी रैंकिंग कभी पीछे नहीं होगा, अपने आप में विश्वास रहता है, उसे हमेशा ललक रहती है कि नहीं, मेरा पोजीशन कोई ले ही नहीं सकता, जिसमें रिकॉर्ड बनाने की क्षमता हमेशा रहती है, जिसमें पढ़ने की हमेशा ही जिज्ञासा रहता है, उसमें कुछ न कुछ जिज्ञासा ग्रहण करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं वो इंजॉय नहीं करता, वो भी मस्ती करता है, फुल मस्ती करता है, लेकिन पढ़ाई भी उतना ही मस्ती से करता है, उसी आनंद के साथ करता है जितना कि वो अन्य चीज़ों में आनंद लेता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू मैंने देखा है, विद्यार्थी जो कहा कि बहुत दिनों तक हम इस चीज़ को नज़रअंदाज किए, लेकिन कहीं ना कहीं अंत तक ऐसा लगा कि शायद अगर हम नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाए। कोई कंपटीशन करने वाले विद्यार्थी जो अपनी अपनी जीवन की चर्चाएं करता है, अपनी दिनचर्या की बातें बताता है, तो कहता है ना कि जब जागो तभी सवेरा वाला नीति अपनाने लगता है। अगर अभी नहीं जागे तो हम शायद कभी नहीं जाग पाएंगे, तब मेरा दोस्त ग्रुप मेरा आगे बढ़ जाएगा, हम वहीं रह जाएंगे। तो जो इस तरह की भावनाएं मन में ले आता है, ठीक है, तब जा कर के उनको लगता है कि चलो ठीक है, अब हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात, यह दूसरी कारण एक ये भी है कि आजकल बच्चों के ऊपर गार्जियन का दबाव भी रहता है, उनकी इच्छाओं की अनदेखी की जाती है, उनके पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट क्या है, किस विषय वस्तु के प्रति रुझान है, वो आखिर किस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ थोड़ी सी अनदेखी की जा रही है विद्यार्थियों के ऊपर गार्जियन के द्वारा। यही कारण है कि वहाँ थोपने वाली बात हो जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उनकी फ्रीडम, उनकी इच्छा, उन विषय वस्तु के प्रति दिलचस्पी, कहाँ कौन विषय में इंटरेस्टेड है, इस बात को भली भांति पकड़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि दबाव इस कदर होता है कि नहीं, मेरी फैमिली में सभी कोई आईएएस हैं, डॉक्टर डी किए हैं, जेईई मेंस रिजल्ट निकाला, तो तुम कैसे नहीं करोगे, तुमको तो निकालना ही होगा, ये तो बहुत प्रतिष्ठा वाली बात हो गई। तो कहने का मतलब उसको कुछ अलग जीवन में करने की मन है। तो वहाँ सब उसको गिनाया जा रहा है कि मेरे परिवार में 3 डॉक्टर हैं, तुमको तो डॉक्टर लाइन में जाना होगा। पता चला उसको इंजीनियरिंग में मन लग रहा है, लेकिन वहाँ थोपा जा रहा है। तो यहाँ थोड़े सा विद्यार्थी के साथ जाती हो जाता है, उसको इस तरह की फ्रीडम थोड़ा सा कुछ गार्जियन के कारण भी फेल्योर होता है। विद्यार्थी अपनी सही मायने मेहनत करता है, उसमें विद्यार्थी की गलती नहीं होती है। ऐसा नहीं 100% अपने विद्यार्थी अपनी गलती के कारण ही अपने रास्ता में फेलियर होते, नहीं। विद्यार्थी बहुत लगनशील विद्यार्थी होता है, करते भी हैं मेहनत, लेकिन उनको रूट थोड़ा सा बाय फोर्सली जो गार्जियन के थ्रू दिया जाता है, वो थोड़ा वहाँ थोड़ी सी गलती होती है, जिसके कारण भटकाव होता है। इन सब बातों को गौर करने की ज़रूरत है, इन बातों में विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय बदलाव है, उसको थोड़ी सी शुरू से गौर करने की इच्छा है। गार्जियन को जानने की ज़रूरत है कि इनके इंटरेस्टेड किस क्षेत्र में जा रहा है, उसमें किस रूप में आगे बढ़ रहा है, इसमें मार्क्स किस में ज़्यादा है। फाइनली उसको पूछने एडमिशन कराने से पहले कि आखिर कौन विषय में तुम्हारा ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये थोड़ा मेरा फैक्टर ये भी लगता है। इसीलिए जीवन में ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लाइफ में ही समय की बर्बादी, खुद की बर्बादी तो नहीं है, ऐसा नहीं है किसी भी क्षेत्र में। ये तो रही विद्यार्थी जीवन की बात। ऐसा नहीं कि मान लीजिए बिजनेसमैन हो उसकी और इस बिजनेस खोल के रखा है और पता चलेगा, कहेगा तो हम करें नहीं करें तो सब, अगर बिना टाइम उसको नहीं दे रहा है, उसे लोगों पर 100% विश्वास किया है, तो शायद ऐसा नहीं होगा। उतना करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलेगी जितना मिलनी चाहिए।
सफलता उस मुकाम पे नहीं जा पाएगा जितना कि सोच के रखा था। ये तब और तभी जाएगा जो वो खुद इस बात को हमेशा एहसास बनाएगा कि मैं इस ऑनर हूँ, कौन काम क्या कर रहा है, किसकी क्या जवाबदेही है, किसकी ईमानदारी है, कहाँ कोई 100% दे रहा है ही नहीं दे रहा है, जिसको जिस रूप में रखा गया वो अपना वफादारी उस काम के प्रति है कि नहीं है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के अनुसार ही सब कुछ। अब मान लीजिए कोई कंपनी वाला किसी से वादा किया है, किसी से टाई अप किया है कि किसी को माल देने की प्रॉफिट कि इतना माल आपको ऑर्डर में देना है समय पर। अगर वही लेबर उस चीज़ को टाइम टेबल पर तैयार नहीं करी जाएगी, उस माल प्रोडक्ट को तैयार नहीं करेगा, तो क्या कंपनी की ये स्थिति ठीक रहेगी? क्या अगला बार उसको डिमांड मिलेगा? अगला बार क्या ऑर्डर मिलेगा उसको? तो क्या वह कंपनी आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि पहला डिसीजन, पहली डिमांड वो फेलियर हो गया। फेलियर किसके कारण हुआ? अच्छी मैनेजमेंट के चलते नहीं हुआ। लेबर अच्छा से काम नहीं किया, उनकी अनदेखी की गई। कारण कुछ भी हो सकता है। लेबर की काम नहीं दिया टाइम, तो हो सके उसको पेमेंट नहीं मिला हो, या कोई जान के काम नहीं करना कोशिश करता हो, या कोई असकत करता हो। कहने का मतलब है मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। बट और किससे जुड़ा हुआ? टाइम से जुड़ा हुआ। तो हर चीज टाइम बहुत फैक्टर है। ऐसा नहीं कि केवल विद्यार्थी जीवन में ही सब टाइम बहुत जरूरी है। परिवार जीवन में भी, अपनी व्यस्त पर्सनल लाइफ में भी अगर आप दोस्तों के प्रति टाइम नहीं देते हैं तो अब तो दोस्त नाराज हो जाएगा, तो उसको बीच बीच में अपना दोस्त से मिल लो। परिवार को आप टाइम नहीं दीजिएगा तो वहाँ परिवार नाराज हो जाएगी। तो केवल आप बिजनेस के प्रति रहते हैं, परिवार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किसकी क्या खेल हाल समाचार आपको कोई मतलब ही नहीं रहता। तो कहने का मतलब है यह समय एक ऐसा चीज है, व्यक्तित्व जीवन में हर व्यक्ति जीना तो इसी पल में है, जीना पड़ता ही है। सो के बिताइए, हंस के बिताइए, काम करके बिताइए, इसी 24 घंटा में आदमी को जीवन बिताना है। लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप समय को किस किस रूप में, किस रूप में ले रहे हैं। अगर समय के अनुसार सबको सब कुछ महत्ता, सबका वैल्यू, सबको सम्मान, सबकी इज्जत दे रहे हैं, तो समय भी आपको सब उसी रूप में रिटर्न करेगा। ठीक है, वही इज्जत, वही सम्मान, वैल्यू आपको रिटर्न देगा। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इसलिए कहता है कि समय बलवान है। कभी किसी से आप सुने होइएगा कि समय बलवान होता है। कब किसके साथ कौन खेल खेलेगा, ये समय बहुत बड़ा बलवान होता है। जब चाहे जिसको ऊपर कर देता है, ऊपर मंजिल में पहुंचा देता है, किसी को नीचे कर देगा। तो कहने का मतलब है ये तब और तभी ऊपर चढ़ाएगा जब आप उसके अनुसार अनुसरण कीजिएगा, उनके अनुसार चलिएगा। क्षेत्र कोई भी हो, ठीक है, क्षेत्र कोई भी हो, खेल हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, परिवार हो, समय बहुत बड़ा फैक्टर है। समय ही एहसास दिलाता है कि आप किसके प्रति कितना वफादार हैं, कितना वफादार नहीं है। अगर वफादारी समय के साथ निभाइएगा तो रिजल्ट अच्छा रहता है। समय के साथ वफादारी नहीं दीजिएगा, रिलेशंस में ही दीजिएगा, तो आपकी वहाँ मन सम्मान, आत्मसम्मान घटेगा, इज्जत घटेगा, आपका वैल्यू घटेगा। अब मान लीजिए कोई दोस्त को टाइम दिए हैं कि 5 बजे यार आ जाना, आप 5 बजे फलाना जगह आप मिलने की बात करें हैं, लेकिन आप यहाँ 5 बजे तैयार हो रहे हैं, फुल पैंट पहने, कपड़ा पहने हैं, फ़ोन कर रहा है यार कहाँ हो यार, तुम तो जो पक्का टाइम टेबल वाला होगा वो तो 5 बजे वहाँ जगह पे पहुँच चुका होगा, क्योंकि उसकी नियति है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, फ़ोन आ रहा है आपको, अरे यार मैं जस्ट निकल रहा हूँ यार, मस्त जस्ट अभी तुरंत निकल रहे हैं, हम निकल ही रहे हैं, रास्ते में है घर में ही, लेकिन फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं। नहीं हम निकल गए, हम जस्ट 2 मिनट में पहुँचने वाले हैं। पता चला वो 15 मिनट बाद पहुँचे। वहाँ जब गया तो दोस्त बोले यार क्या यार 15 मिनट लगा दिए, तुम 1 मिनट 2 मिनट बोले जा रहा था। तो एक झूठ छिपाने के लिए 1000 झूठ बोल बैठे। लेकिन यहाँ क्या हो गया, विश्वास आपका खत्म हो गया। आपका दोस्त आपके प्रति जो विश्वास था वो विश्वास खो गया। विश्वास यही कि यार झूठ बोलता है, टाइम पर स्कूल आना था नहीं आया। तो कहने का मतलब यहाँ देखते हैं कि आपकी विश्वास भी खत्म होता है। दोस्ती
आपकी जो गुण के बारे में निर्णय तय कर देता है कि नहीं, आपका विश्वास टूट गया तो उसके प्रति वो आपको गलत समझ बैठा। वो कभी भी आपको उस रूप में नहीं देखेगा, वो कभी सोचेगा ही नहीं कि ये समय पर आ सकता है। तो इसीलिए आपकी पहचान, आपकी व्यक्तित्व, आपका नेचर समय भी तय करता है। टाइम टू टाइम दीजिए, आपकी इज्जत बढ़ेगा। टाइम पर पहुंचिए तो आपको सम्मान देगा। स्कूल में भी टीचर नहीं देखते हैं, समय देख लेते हैं कि ना ये बच्चा टाइम लिए आता है, समय पर आता है, कभी एब्सेंट नहीं करता, सब कुछ का जवाब देता है, कभी एब्सेंट नहीं देता है। तो कहने का मतलब उनकी व्यवहार से ही सब कुछ पता हो जाता है। टाइम टेबल बता देता है कि नहीं ये परफेक्ट है। लेकिन कोई आया कोई नहीं आया, कुछ कोई झूठ बोल दिया, मतलब कहने का मतलब है समय के विपरीत करने लगे। समय कहता सच बोलने के लिए आप झूठ बोल दिए, समय कहता कुछ और करने के लिए आप कुछ और कर दिए। तो कहने का मतलब समय के विरुद्ध अगर काम करिएगा तो समय आपको उस समय भी अपना विरुद्ध, आपके प्रति विरुद्ध ही कार्य करेगा। सफलता मिलने में कठिनाई होगी, आगे बढ़ने में दिक्कत होगा, आपको सम्मान उस रूप में नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, आपकी पहचान वो नहीं मिलेगी जो मिलना चाहिए। इसीलिए जीवन में समय बहुत ही बलवान है, इनकी महत्ता देना बहुत ज़रूरी है। खास करके जीवन बनाने के समय बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो भी हो, अंततः समय का सम्मान करिए, अपने जीवन को उत्तम बनाइए। देखिए, आपको भले लगेगा कि प्रवचन सब देता है, बिना मांगे सुझाव सब देने की कोशिश करता है, बोलने में बड़ा आसान है। हर व्यक्ति का नेचर है कि बिना सलाह मांगे सलाह देने के तैयार है। तो बात दोस्त जो भी हो, बात कितनी भी हो, यह बोलने और कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि मैं अपने जीवन में गलती करा है तो शायद हमें एहसास है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो हो सके जीवन में अगर आप अच्छा चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बड़ी भटकाव अगर हो रहा है, समय की महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, तो शायद हमारी बात से आपको कुछ लगे, कुछ समझें, जीवन में कुछ अच्छा कर जाए। यही एक दोस्त की इच्छा है। तो लोग कहते हैं ना कि बुजुर्ग लोग अपने जीवन की कहानी किसी दूसरे को क्यों सुनाते हैं, उनसे सीख मिलती है कि अपने जीवन में कई गलतियाँ जो की है वो आने वाला आप गलती नहीं करो। उनका कहानी बनाने या समझाने या बताने कहने की तात्पर्य यही होता है कि अमुक समय मैंने अमुक गलती करी थी, शायद तुम नहीं करो। एक सुधारने की बात होती है। लेकिन मैं एक अच्छे दोस्त होने के नाते बस एक रूबरू चर्चा कर रहे हैं। जीवन में बहुत सारी चीज़ देखे हैं, समाज में देखे हैं, कुछ अपने जीवन में बीता हुआ पल है, कुछ मेरे सामने नज़र में साथ पढ़ा हुआ दोस्त की कहानी है जो बहुत अच्छे जगह चले गए। तो इन सब बातों से लेकर के हुआ कि समय की महत्ता जो हम जो किए हैं, कितना दिए हैं और किस रूप में हमको मिला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो हमसे बहुत अच्छा दिए, बहुत अच्छे आगे बढ़े, बहुत अच्छे पोस्ट में है। कहने का मतलब दोस्तों, जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो समय को बहुत ही अच्छा से समझने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जो सोचे हैं वो एकदम सक्सेस होगा, बशर्ते समय को पकड़ के रखना होगा, समय को महत्ता देनी होगी, समय को पहचानना होगा। तो आगे कभी और किसी वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि अगर प्लीज़ मेरे वीडियो देखे हैं, सुने हैं, तो प्लीज़ शेयर करिए, दोस्तों के साथ चर्चा करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, तो फिर आगे कभी किसी और वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय भारत।